with another video with you all. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलते हैं पास्ट में मतलब ये नहीं कि 4-5 साल पहले, अभी कुछ 2-3 महीने पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था तो मुझे सडनली ब्रेकआउट्स होने लग गए, और वो भी थोड़े बहुत नहीं, ऐसे बहुत छोटे बाउट्स। मेरे लिए बिल्कुल नया था क्योंकि मेरे को कभी कोई ऐसे ब्रेकआउट नहीं हुए थे। कभी कभार 1-2 पिंपल हो जाते थे, दैट इज़ नेचुरल, बट एकदम से ऐसे भर के हो गया। सो मेरे को लगा कि शायद मेरे प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी चेंज करे हैं या फिर कुछ भी नया इनकॉर्पोरेट करा है उसकी वजह से हो रहा है, बट ऐसा नहीं था। वो हार्मोनल थे और सिस्टिक था काफ़ी। तो मुझे स्टार्ट हुआ था छोटे एक्ने और छोटे दाने से। सो यूजुअली जो सब करते हैं मैंने भी वही किया। डर्माटोलॉजिस्ट को के पास गई और पूछा कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। उन्होंने मुझसे सारी हिस्ट्री मांगी कि आप कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं लेते हो या फिर किसी और मेडिकेशन पे तो नहीं हो, या फिर उन्होंने मुझसे इवन मेरा स्किन केयर भी पूछा कि कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो। सो मैंने उनको सारे प्रोडक्ट्स दिखाए जो भी मैं यूज़ कर रही थी। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि प्रोडक्ट्स में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं मोस्टली क्लीन इंग्रेडिएंट्स वाले ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। सो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ रिकमेंड कर दी। अब मैं यहाँ डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं कोई बहुत अच्छी उनकी मतलब बड़ाई नहीं करने वाली हूँ, और ना ही मुझे कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। सो नाम लेके मैं उनको रिकमेंड नहीं करना चाहती आप सबको। उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट्स लिख के दी जो मुझे लेनी थी, जैसे एजीफास्ट 100 mg की, और डेरेवा CM जेल लिख के दिया, फेस क्लीन जेल लिख के दिया। फेस क्लीन जेल के बारे में मैंने पहले भी बहुत सुना था और रिव्यूज़ भी पढ़े थे, तो अच्छा जेल बताते हैं, सुबह शाम लगाना होता है ऐसे। और उन्होंने मुझे दिया सेटाफिल मॉइस्चराइज़र और लोशन लगाने को। सेटाफिल की मैं बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि मुझे उसके प्रोडक्ट्स कभी सूट नहीं करे। एक तो उसके मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली फील होती है क्योंकि उनके अंदर नट ऑयल होता है, ये वाले जो होते हैं, यही उनके मॉइस्चराइज़र ऐसे ही होते हैं, ये फॉर फेस एंड बॉडी बोथ होते हैं। और उन्होंने मुझे एक जेंटल क्लेंजर लिख कर दिया, सो दैट क्योंकि मेरी स्किन उस टाइम बहुत ज़्यादा इरीटेटेड थी तो इसलिए। बट इन सब के करने के बाद उन्होंने मुझे 25 डेज़ की मेडिकेशन दी थी, तो 1 मंथ ये सब होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि 25 डेज़ के बाद मुझे फिर से दिखाना है। अच्छा कुछ भी नहीं हुआ, छोटे बम्प्स थे, वो इतने लार्ज पिंपल हो गए, पस वाले, मतलब बिल्कुल बहुत ही बुरा फेस हो गया। जैसे अभी है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम। सो मैंने उन्हें दोबारा कॉल की, दोबारा दिखाया सब, और उन्होंने मुझे बोला कि आप फिर से मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप स्टेरॉइड्स लेते हैं। अरे अगर मैं स्टेरॉइड्स लेती तो मैं आपसे क्यों छुपाती, तो मैं स्टेरॉइड्स लेती तो बता देती। बट ऐसा नहीं हुआ कि ठीक होने की बजाय सिचुएशन और बिगड़ रही थी। तो उन्होंने मेरी कुछ चीज़ें चेंज कर दी जो उन्होंने मुझे पहले प्रिस्क्राइब करी थी, और कुछ सेम रख दी, जैसे कि ये लोशन जिसमें नट ऑयल है। मैंने उनसे बोला भी कि मेरी स्किन को सूट नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी स्किन वैसे भी काफ़ी ऑयली है, और टी जोन तो इस बहुत ज़्यादा ऑयली, इतना ऑयली है कि पराठे भी सीख सकते हैं। बट जोक्स अपार्ट, बहुत ज़्यादा ऑयली है टी जोन, और हमेशा ही रहता है। विंटर्स में नॉर्मल होता है तो समर्स में आप सोच ही सकते हो कितना ऑयली रहता है। फिर उन्होंने मुझे चीज़ें चेंज करके दी थी, जैसे टैबलेट चेंज कर दे, मिनॉज करके समथिंग, मिनॉज 165 mg ER करके दे दिया। फेस वॉश चेंज कर दिया बेंजोइल का, और फेस क्लीन और डेरेवा सेम रखकर ये 2 चीज़ें चेंज कर दी। मैंने बहुत सुना था बेंजोल पेरोक्साइड के बारे में कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा होता है, बट उस टाइम मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी, और जो उन्होंने मुझे लिख के दिया था दैट इज़ क्रीमी वॉश। सो मेरे को कभी लगता था, मतलब अभी मैंने फेस धोया तो मेरे को लग रहा है कि ठीक हो रहे हैं, बट जब मैं सुबह उठ के देखती थी तो बिल्कुल फिर से ख़राब हो जाता था। ऐसे करके 2-2.5 महीने निकल गए, क्योंकि 25 डेज़ पहले 25 डेज़ का दोबारा से प्रोसीजर किया, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि 15 डेज़ बाद लॉकडाउन खुल जाएगा तब हम प्रॉपरली देखेंगे और करेंगे। बट उस टाइम तक मेरी बिल्कुल ऐसी अर्ज हो गई थी कि मेरे को किसी से बात करने में भी शर्म आ रही थी कि ऐसे फेस के साथ कैसे बात करूं, और किसी से मिलने में। उस टाइम लॉकडाउन था, बट ऑफ कोर्स वी आर गोइंग थ्रू दिस वीडियो कॉल एंड एवरीथिंग। मैं अपने काम भी कर रही थी, बट इतना बुरा हाल हो गया। तो और मैं कभी भी बेस मेकअप की फ़ैन नहीं रही हूँ। अभी भी मैंने कुछ फेस में नहीं लगाया हुआ, जस्ट दी लाइनर, मतलब मेरी स्किन पे कुछ नहीं है, मतलब इट्स नेचुरल। बट लाइनर और लिपस्टिक की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो आई ऑलवेज डू। कभी कभार तो मैं घर पे भी लगा लेती हूँ मूड अपलिफ्ट करने को। सो मैंने क्या किया कि इससे नहीं होगा, सो क्यों ना अपनी दादी और मम्मी वाले नुस्खे पे चले जाएँ। सो मैंने स्टार्ट किया मुल्तानी मिट्टी से। ऑफ कोर्स ये अपने पाकिस्तान में मुल्तान की मिट्टी होती है,
पाउडर खरीदने से बेटर है यू शुड गो विद दिस। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी स्किन ख़राब हो तो ही ये यूज़ करनी चाहिए, ये वैसे भी बेटर होती है फेस पैक बनाने में। चेंज कर लेना चाहिए स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे फेस अगर ड्राई है तो इसके साथ हनी मिक्स करके और वाटर और मिल्क ऐसे करके, और अगर ऑयली है तो रोज़ वाटर मिक्स करके इसको ग्राइंड करके, और या फिर वो जो हमारे मोटार वाले कूटने वाले आते हैं उससे हम पाउडर बनाकर और वो बना सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ट्राई की अपनी नीम की लीव्स। नीम लीव्स को क्या किया, मिक्सर में उसका पेस्ट बनाया, ग्राइंड किया अच्छे से, और उसको डेली सुबह मॉर्निंग में लगाती थी। बट उससे मैं आपको सच्ची बताऊँ 15 डेज लिटरली एक्ने बिल्कुल सेटल होने लगे एकदम से। ऐसा कोई मिरेकल तो नहीं हुआ कि मैंने आज लगाया नेक्स्ट डे बिल्कुल छू, लेकिन हाँ ठीक होने लगे धीरे धीरे। सो आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप माई ओन स्किन केयर अगेन। जो मैं पहले यूज़ कर रही थी उसमें कुछ चेंजेस करे, जैसे कि मैंने इनकॉर्पोरेट किया ये दिस विटामिन सी। ये काफ़ी अच्छा है, थोड़ी कंसिस्टेंसी ऑयली है बट वैसे स्किन बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है, और काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगा ये। और इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टार्ट कुछ कर रहे हो किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट से तो स्टार्टिंग में हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्किन भी उससे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस नहीं होती है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है काफ़ी। ये प्योर विटामिन सी है क्लेयर्स का, काफ़ी मेरे को बहुत अच्छा लगा, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा भी विटामिन सी की वो नहीं है क्वांटिटी, बट अच्छा है। मतलब मैंने इसको यूज़ किया, इतना कितना देखिए बॉटल में कितना सा बचा है। सो मैं इसको तब से यूज़ कर रही हूँ, बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये प्लास्टिक पैकेजिंग में है। तो मैंने बहुत सारी कंप्लेंट सुनी है कि लोगों का ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो गया है, और ट्रांसपेरेंट बॉटल है ऊपर से प्लास्टिक है। सो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ सो दैट ठंडी जगह पे रहे और अंधेरे में भी रहे, क्योंकि लाइट से ही होती है ऑक्सीडेशन विटामिन सी में। इसके साथ आई स्टार्टेड यूजिंग दिस हाइलोनोरिक एसिड। इट्स स्किन की क्रीम है ये। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं देते पैकेजिंग पे। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं ब्रांड, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट लिखा आता है हाइलोनोरिक एसिड। इट्स नॉट पॉसिबल कि सिर्फ इसमें एक ही हो, कुछ तो होगा साथ में, चाहे एक्वा हो कुछ भी हो। ऑफ कोर्स हाइलोनोरिक एसिड इज वाटर बेस्ड, बट फिर भी कुछ होता है ना साथ में। सिर्फ प्योर हाइलोनोरिक एसिड तो हमें नहीं दिया गया होगा, बट इसमें कुछ लिखा नहीं होता। मॉइस्चर सिस्टम है। वैसे मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ। ट्रांसपेरेंट क्रीम होती है, बिल्कुल कोई कलर नहीं है, और स्किन में भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ स्टिकी नहीं करती है, बट अच्छी है। सो मैं इन दोनों को मिक्स करके लगाने लगी, क्योंकि उस टाइम स्किन थोड़ी इरिटेटेड थी। तो मैंने इसमें लिखा भी हुआ है कि अगर आपकी स्किन इरिटेटेड है या सेंसिटिव है तो डायरेक्ट स्किन पे ना अप्लाई करें, और मैं स्टार्टिंग में रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने इस क्रीम में 3 ड्रॉप्स विटामिन सी के मिक्स करके सुबह यूज़ किया मॉर्निंग टाइम में। पहले नीम लगाती थी, 15 मिनट उसको रखती थी फेस वॉश करके। हाँ, और फेस वॉश मैंने ये फॉरेस्ट एसेंशियल का लिया, क्योंकि इसमें सैफरन एंड नीम है और बहुत ही ज़्यादा माइल्ड फेस वॉश है। उस टाइम मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ लेना चाहिए। स्किन फास्ट रखने की बजाय कुछ माइल्ड यूज़ कर लेते हैं। स्किन फास्ट होता है कि विदाउट यूजिंग एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट और फेस वॉश और सोपी क्लेंजर्स एनीथिंग, स्किन को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए ताकि वो हो सके। तो मैंने भी वो सब दवाइयाँ बंद करने के बाद 2 दिन बाद स्किन फास्ट किया, और उसके बाद से स्टार्ट किया। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे। इसमें एक्वा है, ग्लिसरीन है, मैरीगोल्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, कुमुद फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, एंड नीम, जैस्मिन फ्लावर ऑयल, हनी, विटामिन ई, सैफरन फ्लावर एक्सट्रैक्ट, ये सब इसके अंदर है। सो मेरे को अच्छा लगा ये काफ़ी। मैंने इसको ख़त्म भी कर दिया है। इवन ये इसमें कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक ड्रॉप है जो मैं शायद आज शाम को यूज़ करूँ तो ख़त्म हो जाए। सो मैंने ये स्टार्ट किया, और रात को मैंने स्टार्ट की दिस प्लम कॉन्सेंट्रेट, ग्रीन टी कॉन्सेंट्रेट। ये काफ़ी ख़त्म हो चुका है यहाँ से, ये पंप में आता है। सो जैसे जैसे आप यूज़ करते रहेंगे इसकी ये वाली जो सिस्टम है ये ऊपर आता चला जाता है। तो आई यूज़ दिस मच, और ये प्लस दिस बीजा क्रीम बाय इनिसफ्री। ये कुछ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लगी नहीं कि इसने कुछ इफ़ेक्ट किया है मुझे, बट हाँ इसके साथ वेल वो कर रही थी तो मैंने इसको कंटिन्यू रखा और मुझे अच्छा लगा। राइट नाउ मेरे को थोड़े बहुत स्कार्स हैं जो धीरे धीरे जा रहे हैं, इतनी कोई स्पीड में नहीं होते, क्योंकि देखो अगर मेरे को अगर ये फेब्रुअरी में हुआ था तो ऑफ कोर्स एकदम से छू करके तो मार्क्स भी नहीं चले जाएंगे और एकदम से छू करके पिंपल्स भी नहीं जाते हैं, बट अभी स्लोली धीरे जा रहे हैं। सो इसके लिए मैंने क्या किया, डबल क्लेंजिंग स्टार्ट की है। आप क्लेंजिंग ऑयल या फिर क्लेंजिंग बाम जो आपको ठीक लगे वो यूज़ कर सकते हैं। ये क्लेयर्स का जेंटल ब्लैक सी
डीप क्लेंजिंग ऑयल है। इसके अलावा अगर आपको इससे जैसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, बट मुझे ये काफ़ी, मैं इसको पहले भी यूज़ करती थी बट फिर मैंने इसको छोड़ दिया। आई डोंट नो व्हाई, क्यों छोड़ा। उसके बाद मैंने प्लम की क्लेंजिंग बाम यूज़ की है, वो मुझे ठीक लगी, बट आई लाइक दिस। एक बॉडी शॉप की क्लेंजिंग बाम आती है, दैट इज़ ऑल्सो सो गुड, बट वो थोड़ी कॉस्टली है मुझे लगी, तो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया। राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस एट नाइट एंड वॉशिंग माई फेस विद दिस। सो ये दोनों यूज़ करती हूँ। और एक है ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम है 6% वाटर इनटू वाटर बेस, दिस वाटर इनटू वाटर बेस। ये वैसे ये ड्राई स्किन ब्यूटीज़ के लिए ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज ये थोड़ी ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन करती है, बट मैं इसको रात को यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इससे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं एक्ने मार्क्स। आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इसको यूज़ करो। मेरी स्किन पे प्रोडक्ट इफेक्टिव है, इट डजंट मीन कि आपकी स्किन पे भी रहेगा, बट इट्स सेफ। 6% एंड वाटर इनटू वाटर बेस है, तो इट्स सेफ फॉर एवरीवन। प्लस आई यूजिंग दिस पिक्सी ग्लाइकोलिक एसिड टोनर 5%। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ रात को यूज़ करती हूँ विद ऑल्टरनेटिव डेज, रोज़ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ ऑल्टरनेटिव डेज पे यूज़ करती हूँ। तो आफ्टर वॉशिंग माई फेस आई यूज़ दिस एंड पुट दिस क्रीम। आई यूज़ दिस ऑन ऑल्टरनेट बेस, बट आई यूजिंग दिस एवरी डे। सो ये सब यूज़ करती हूँ। और प्लस गाइज, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, विदाउट सनस्क्रीन आप घर से बाहर नहीं निकले, इवन घर में भी ना रहें, बिकॉज हम यूज़ करते हैं फ़ोन, कंप्यूटर स्क्रीन, सो उससे ब्लू रेज निकलती है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर स्किन, क्योंकि वो एज फैक्टर को जल्दी इंक्रीज़ कर देती है। अपनी जो एज है वो जल्दी दिखने लगती है। और मैं इसमें नहीं हूँ कि आपको अपनी एज छुपानी चाहिए, बट हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन किसको नहीं पसंद होती है, तो यू शुड गो विद द सनस्क्रीन। आपको जो सनस्क्रीन बेटर लगती है वो ठीक है। मुझे लोटस और न्यूट्रिजिना दोनों ही ठीक हैं, सो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा मैट फिनिश है, और विंटर्स में न्यूट्रिजिना पे शिफ्ट कर लेती हूँ, बट बोथ द क्रीम आर गुड। सो ये मेरा स्किन केयर था सिस्टिक एक्ने से बाहर निकलने के लिए। यू कैन ऑल ट्राई दिस इफ़ यू वांट टू deal with your cystic acne. I hope you like the video. See you soon. Bye.